आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ हार्ट स्टार्टिंग के बारे में। कोई भी व्हीकल हार्ट स्टार्टिंग क्यों लेते हैं जब भी इंजन क्रैंक ओके रहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, उसी रीज़न को मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहला नंबर में हम लोग चेक करेंगे स्पार्क प्लग। प्लग में हमेशा 3 चीज़ से चेक करना होता है। पहला नंबर एयर गैप चेक करना, 2 नंबर में चेक करेंगे कार्बन डिपॉजिट। कभी कभी इतना ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट हो जाते हैं कि उस कार्बन के वजह से प्लग का जो स्पार्क होते हैं उस स्पार्क एयर फ्यूल मिक्सर को टोटली बर्न नहीं कर सकते हैं। थर्ड नंबर में चेक करेंगे इंसुलेटर डैमेज। प्लग के जो वाइट पार्ट होते हैं उस पार्ट में अगर कोई भी डैमेज है फिर भी हार्ट स्टार्टिंग ले सकते हैं। अगर मान लो कि प्लग ठीक है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, 2 नंबर में चेक करेंगे लीकी हाई टेंशन कोर्ट। जो हाई टेंशन कोर्ट होते हैं वो किस हालत में है, लीकी है या ठीक है। अगर लीकी है तो हम लोग रिपेयर भी कर सकते हैं या तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर लीकी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। देन हम लोग थर्ड स्टेप में जाएंगे। थर्ड स्टेप में हम लोग चेक करेंगे लूज कनेक्शन और डिसकनेक्शन ऑफ हाई टेंशन कोर्ड और लीड वायर्स। जो हाई टेंशन कोर्ड है उस किस हालत में है, लूज कनेक्शन में है या डिसकनेक्ट में है, या जो हाई टेंशन कोर्ड है और लीड वायर है वो किस हालत में है। 7 नंबर में चेक करेंगे फॉल्टी इग्निशन कोइल। फॉल्टी इग्निशन कोइल को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी जो कोइल होते हैं उस कोइल के रेजिस्टेंस चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को 7.1 से 9.5 किलो ओम मिलना चाहिए एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट में। अगर रेजिस्टेंस आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मीटर देन रिप्लेस इग्निशन कोइल। अगर मान लो कि 4 नंबर भी ठीक है तो देन हम लोग क्या चेक करेंगे, तो 5 नंबर में हम लोग को चेक करना होता है डार्टी और क्लोक्ड फ्यूल पाइप और फ्यूल होस। जो फ्यूल डिलीवरी पाइप होते हैं फ्यूल टैंक से लेकर इंजन तक उस फ्यूल लाइन के सारा का सारा पाइप जो होते हैं, होस जो होते हैं, उस पाइप या तो होस हम लोग चेक करेंगे। तो 6 नंबर में हम लोग चेक करेंगे माल फंक्शनिंग फ्यूल पंप। तो माल फंक्शनिंग फ्यूल पंप क्या है, माल फंक्शनिंग फ्यूल पंप का मतलब ये है कि फ्यूल पंप अस्वाभाविक काम कर रहा है, जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। 7 नंबर में हम लोग चेक करेंगे एयर ड्रेन इन थ्रो इनटेक मैनिफोल्ड गैस्केट और थ्रोटल बॉडी गैस्केट। कभी कभी जो ये गैस्केट होता है इनटेक मैनिफोल्ड गैस्केट या तो थ्रोटल बॉडी का जो गैस्केट होते हैं वो कभी कभी फॉल्टी होते हैं, मतलब वो फट जाते हैं और वहाँ से एयर लीकेज होते हैं। उस एयर लीकेज होने के वजह से भी कभी कभी हार्ट स्टार्टिंग लेते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर में हम लोग चेक करेंगे फॉल्टी आइडल एयर कंट्रोल सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। 9th नंबर में चेक करेंगे फॉल्टी ईसीटी सेंसर और मैप सेंसर। यदि DTC P0118 आया तो ईसीटी सेंसर खराब है। खराब का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो सेंसर है, सेंसर भी खराब हो सकते हैं, या तो लूज कनेक्शन भी रह सकते हैं, या तो जो वायर है उस वायर भी ब्रेक हो सकते हैं। और यदि DTC P0108 आया तो मैप सेंसर खराब है। मैप सेंसर का खराब का मतलब यही मीनिंग है कि मैप सेंसर भी खराब हो सकते हैं, या तो जो वायर है वो भी ब्रेक हो सकते हैं, या तो कनेक्शन लूज रह सकते हैं। और 10 नंबर में चेक करेंगे कंप्रेशन। कंप्रेशन कैसे चेक करते हैं यहाँ पे आप लोग शायद देख रहे हैं। और 11 नंबर में हम लोग चेक करेंगे PCB बल्ब। और 12 नंबर में चेक करेंगे फॉल्टी ईजीआर सिस्टम। अगर डीजल गाड़ी है तो ईजीआर सिस्टम को भी चेक करना पड़ता है। और जो BS6 व्हीकल आया अभी उस BS6 व्हीकल में पेट्रोल गाड़ी में भी ईजीआर सिस्टम आया है। तो 13 नंबर में हम लोग चेक करेंगे पिस्टन रिंग एंड सिलेंडर। ये बहुत ही रेयर होते हैं पिस्टन रिंग और सिलेंडर, ये चेक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर ये हम लोग चेक करेंगे तो पूरा इंजन ही डिसमेंटल करना पड़ेगा। और एकदम लास्ट में जो चेक करेंगे, मतलब अगर ये सारा का सारा पार्ट हम लोग जो भी डिस्कस किया है इधर, सारा का सारा स्टेप ठीक है तो हम लोग चेक करेंगे
ECM चेक करने का ज़रूरत नहीं है, इसको रिप्लेस ही करना है। तो आई होप आज का जो वीडियो है आप लोगों को लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है।